हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ। यूनिट 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ, यूनिट 2 कंप्लीट करा चुकी हूँ और यूनिट 3 की कुछ चीज़ें बाकी हैं। यूनिट 3 का एक पार्ट हो चुका है और आज सेकेंड पार्ट है यूनिट 3 का, जिसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगी। जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देन आप लोगों का एक्सरसाइज शुरू होगा जो कि हर एक यूनिट के लास्ट में दिया हुआ है। आप जानते हैं कि मैं हर एक यूनिट के जो लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है, मैं उसको भी सॉल्व करा रही हूँ साथ ही साथ। तो चलिए बिना वेट किए हम देखते हैं चीज़ों को। देखिए हमारा यूनिट 3 था जिसमें दिया गया है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएँ। तो मैं आपको ये चीज़ें बता दी थी कैसे परिमेय संख्या कैसे लिखा जाता है, भिन्न संख्या कैसे लिखा जाता है। आपको एग्ज़ाम टाइम क्या दे दिया जाएगा, डायग्राम ऐसे कुछ दे दिया जाएगा और बोला जाएगा जो कलरफुल पार्ट है उसको आप भिन्न में दर्शाइए, तो वो चीज़ भी आपको बताया जा चुका है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले उस वीडियो को देखिए, देन आप इसे आगे पढ़िएगा। क्योंकि आपको ये यूनिट 3 का स्टार्टिंग आपको आएगा तो ही आप उसके और आगे पढ़ पाएँगे। ठीक, उसके बाद मैं आप लोग को समतुल्य भी बता चुकी हूँ समतुल्य भिन्न क्या होता है। तो और इसमें कुछ एक्सरसाइज समतुल्य से रिलेटेड दिया था, ये भी मैं आप लोगों को करवाई थी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को आज यहाँ से स्टार्ट करना था भिन्न की गणितीय संक्रियाएँ, तो बिना वेट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक? तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाउन करते चलिएगा। हेडिंग लगाइएगा भिन्न की गणितीय संक्रियाएँ और इसे समझिएगा थोड़ा कैसे अगर आप भिन्न में कुछ चीज़ें दे दी जाएँ, आपको नंबर्स दे दिया जाए और उनका योगफल पूछा जाए, उनका घटाना पूछा जाए, तो आप कैसे करेंगे इसको समझिएगा। वैसे तो आपको एक कंप्लीट नंबर दिया जाता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, उसका जोड़-घटाना। लेकिन अगर आपको भिन्न में दे दिया जाए, परिमित संख्या के रूप में जोड़-घटाना हो तो कैसे करेंगे? तो थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पे आप क्या लिखा है कि क्वेश्चन है आपका, ठीक? जैसे 4/9 है और 3/9 है, 2 भिन्न संख्याएँ हैं और दोनों भिन्न संख्या को क्या कर रहा है ऐड करने के लिए बोल रहा है, योग उनका बोल रहा है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे हम जोड़ते हैं। हम ऐसा नंबर से ध्यान से सुनिएगा, हम ऐसा नंबर्स लेते हैं जो कि दोनों जो भी 2 भिन्न संख्याएँ दी गई हैं, उन दोनों भिन्नों संख्या के जो भी हर में नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर से कट जाए। हम ऐसा नंबर्स लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, दोनों में 9-9 दिया है ना, तो अगर हम एक नंबर्स 9 ही मान लें, तो ये जो 9 है, इस वाले 9 से भी कट जाएगा और इस वाले 9 से भी कट जाएगा, ठीक? पूरी तरह से कट जाए, हम ऐसा नंबर लेते हैं। तो 9 कट जाएगा ना, इस वाले 9 में जो नंबर्स हम माने इस 9 में इस वाले 9 से क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक? और जो आंसर आएगा इस अंश में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो अब जो आंसर आएगा 1 में गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम लिखते हैं, ठीक? तो 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। प्लस का सिंबल हम यहाँ पे लगाएँगे, ध्यान रखिएगा। फिर अब क्या करेंगे देन इस 3/9 में जो हर है, जो हर में जो नंबर दिया है 9 उससे ध्यान रखिएगा उससे इस वाले 9 में भाग देंगे। तो आंसर क्या आएगा 1 और फिर उस 1 से क्या करते हैं इस 3 में गुणा कर देते हैं। तो क्या आंसर आएगा 3, ठीक? तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक? अब इस 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, तो 7 को ऊपर लिख देंगे और बट्टे जो 9 नीचे है उसको नीचे लिख देंगे 7/9। अब 7 के 9 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है, कटेगा नहीं। कटने वाला होता तो काट के और छोटा कर लेते। तो यही हमारा लास्ट में क्या आएगा आंसर हो जाएगा, ओके? यही हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक? पढ़िएगा देखिए यहाँ पे लिखा है समान हर होने पे अंशों को घटाकर अंश में लिखते हैं तथा हर पहले वाला ही लिखते हैं। बात को ध्यान समझिएगा देखिए यहाँ पे हर आप देखते होंगे समान है, 9-9 दोनों जगह है ना, तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? एक ऐसा नंबर्स लिखे हैं जो दोनों से कट जाए तो 9 ही है, समझे? अगर आपको हर समान हो तो आप उसे ही उतार लेंगे, आप उसे ही उतार लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे सिंपल सा 4 और 3 को क्या करेंगे जो भी अगर प्लस का सिंबल है तो जोड़ देंगे और गुणे का सिंबल है तो घटा देंगे। लेकिन अगर ये दोनों नीचे वाला हर समान रहेगा तो ही आप ऐसा करेंगे। तो जो मैं तरीका बताई हूँ तरीका वही लगता है, लेकिन एक ट्रिक है जो यहाँ पे लिखा है ना एक मतलब कम टाइम में करने का ट्रिक है। लेकिन अगर सोचिए अगर हर समान नहीं हुआ तो आप एक ट्रिक लगा सकते हैं क्या? नहीं ना, तो जो मैं आपको पहले जो कॉन्सेप्ट बताई हूँ नीचे से ऐसे नंबर्स लेते हैं जो दोनों से कट जाए फिर गुणा, वही आपको कॉन्सेप्ट से अगर भिन्न का जोड़ दिया, गुणा दिया, घटाना दिया तो आपको उसी कॉन्सेप्ट से क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक? वैसे अगर ये ट्रिक भी अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कम अगर ऐसा कुछ मिल रहा है जिसमें हर समान है तो आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? जैसे यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन में देखिएगा
मैं थोड़ा और इसको स्क्रॉल कर लेती हूँ। ठीक। इसमें आप देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में भी क्या है, दोनों वाले भिन्न में हर क्या है, समान है, साथ-साथ है। तो अगर मैं ट्रिक आज़माऊँ तो ट्रिक से आप समझिएगा, दोनों में हर समान है ना, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, उस हर को उतार लेंगे साथ, ठीक? और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर जो भी नंबर्स हैं, उसमें अगर बीच में माइनस का सिंबल है तो घटा देंगे, प्लस का सिंबल है तो जोड़ देंगे। तो माइनस का सिंबल है ना, तो 5 में से 2 घटाएँगे तो 3, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक? लेकिन अगर सोचिए, आपको अगर एक क्वेश्चन ना पूछ के आपको यहाँ पे 7 ना दे के यहाँ पे क्या दे देता, 8 दे देता। ध्यान से समझिएगा, मैं हर एक चीज़ बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2/8 दे देता, तो हम क्या करते? इसको कैसे सॉल्व करते? तो हम क्या कर अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताई हूँ, नीचे वाले नंबर्स को देखेंगे क्या है, 7 और 8 है, तो हम ऐसा नंबर्स लेंगे जो 7 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, ठीक? तो हमारा क्या आएगा आंसर, 56। अब देखेंगे तो 56 आएगा, ठीक? तो हम क्या करेंगे, 56 लिख लेंगे क्योंकि 7 के पहाड़े में भी 56 आ रहा है और 8 के पहाड़े में भी 56 आ रहा है। अब हम देखेंगे 7 का टेबल पढ़ने पे 56 कितनी बार में आ रहा है, तो 8 बार में आ रहा है ना, तो 8 जो हमारा भाग देंगे 56 में 7 से भाग देंगे तो 8 आया। फिर अब उस 8 से इस 5 में गुणा करेंगे, तो 5 में गुणा करने पे क्या आएगा, 40, ठीक? तो हम 40 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 40 लिख लेते हैं। अब बीच में कौन सा सिंबल है, माइनस है, तो माइनस लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 2/8 में 8 से हम भाग देंगे 56 में, तो क्या आएगा, 7, ठीक? फिर अब उस 7 से क्या करेंगे, इस 2 में गुणा करेंगे, तो 7 में 2 से गुणा करने पे क्या आएगा, 14, ठीक? 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 40 में से 14 घटाएंगे तो क्या हमारा आंसर होगा, 36। 36 कर रही हूँ, 26, तो 26 हम लिख देंगे नीचे ऊपर। और नीचे से हमारा क्या है, 56 है ना, तो नीचे क्या मैं कर दी, 56 लिख लूंगी, ठीक? अब उसके बाद देखेंगे कुछ चीज से कट रहा है क्या, 26 56, तो 2 से कट जाएगा ना। अगर हम ऐसा नंबर लेंगे, अगर 26 कट जाए तो उसी नंबर से हम देखेंगे 56 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 से 26 कट जा रहा है, तो कितनी बार में कट रहा है, 13 बार में। 2 एक में 2, 2 तेरह 6, तो 2 से हम नीचे वाला भी काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, तो भाग देते हैं, मतलब 2 से भाग देंगे तो 13/28। अब देखेंगे क्या 13 28 कट रहा है क्या किसी नंबर से, सेम नंबर से, तो नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13/28। तो 13/28 हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं इसे इरेज करती हूँ, अब आप इसे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको लोग बताऊँगी, जो मैं बताई हूँ ना अभी वही सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो आप मैं बताई हूँ तो आपको समझ में आया है ना बिल्कुल अच्छे से। बेसिक से मैं बताई हूँ हर एक चीज़। देखिएगा और आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दो भिन्नों का गुणा करते समय दोनों भिन्नों के अंश का अंश में तथा हर का हर में गुणा करते हैं। प्लस माइनस वाला तो मैं बता दी, लेकिन अगर दो भिन्न के बीच में गुणे का सिंबल है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो अंश है तो उसका अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में गुणा कर देंगे। देखिएगा आप यहाँ पे लिखा है ना 6/11 और 22/27, तो इसका अगर गुणा बीच में सिंबल है तो 6 का 22 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है बट्टे और 11 का 27 में गुणा करेंगे। तो अब अगर हम ऐसे गुणा करते हैं तो अब क्या करेंगे, ऐसे गुणा हम नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, हम इसको छोटा करने का कोशिश करते हैं, किससे कट जा रहा है, तो अब ध्यान से देखेंगे तो 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है ना, तो 3 दूना 6 और 2 बार में कटा, ठीक? और फिर हर में देखेंगे हम 27 भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो कितनी बार में, 9 बार में, तो ये भी कट गया, ठीक? अब इसमें फिर हम देखेंगे कोई नंबर किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कोई चीज़ किसी से कट रहा है, तो अब देखेंगे कि जो नीचे है 11, ये भी 11 से कट जा रहा है और ये 22 भी 11 के पहाड़ा में आता है, तो 11 कम में 11, 11 दूना 22, ठीक? तो अब हमारा छोटा हो गया ना। अब 9 के कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके पहाड़े में 9 आता हो या ऊपर 2 आता हो काटने के लिए कुछ ऐसा? तो अब नहीं कटेगा, तो अब सिंपल का सा क्या करेंगे, इसका 2 में इस 2 में गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4 और नीचे 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 एकम में 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4/9। देखिए कितना इजी था। आप भाग पढ़ चुके हैं तो अब काटना भी अब जानते होंगे आप। मैं आपको इससे पहले भाग बता चुकी हूँ। जैसे अब मैं ये भी बताई थी, अगर किसी अगर नंबर से आप अंश में भाग दे रहे हैं तो आपको हर में भी उसी नंबर से भाग देना पड़ेगा। अगर किसी नंबर से आप अंश में गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी अंश में हर में गुणा करना पड़ेगा उसी सेम नंबर से, जिसे समतुल्य भिन्न मैं आपको बताई थी। तो अब वही चीज़ यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं कि अगर आप 11 से इस 11 को काट रहे हैं तो ऊपर भी आपके ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 से कटे। अगर
यहाँ पे 22 ना होके 23 होता, तो क्या 11 के पारा में 23 या 6 आता क्या? कुछ नहीं आता, तो आप 11 से नीचे वाला काटते? नहीं काटते। तो आप ऐसा नंबर्स लेंगे ना जो ऊपर भी कट जाए और नीचे वाला भी कट जाए, तभी आप काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ओके? चलिए ठीक है, तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखिएगा लिखा है जब दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल एक होता है तो वे एक दूसरे के व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं, ठीक। जैसे समझिएगा हमने आपको ये भी चीज़ बता चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में कि सेकंड पार्ट में मैं आपको ये चीज़ बताई थी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और युगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ये इसका अलग से मैं टॉपिक अलग से वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी। इसमें क्या दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल एक है। मीन्स अगर कोई दो भिन्न संख्याएं हैं और उनको आपस में गुणा कराने पे उनका एक आ रहा है, मीन्स कि अगर वो दो भिन्न क्या होंगी एक दूसरे का उल्टा होंगी तभी तो कटेगा ना। आप ही सोचिए जैसे अगर 2/3 है, ठीक, और अगर दूसरा भिन्न पहला भिन्न 2/3 और दूसरा भिन्न 3/2, देखिए जस्ट इसका उल्टा ना, जो अंश है वो हर में या जो हर है वो अंश में चला गया ना, तो उसका उल्टा है। जब इस दोनों भिन्न का हम गुणा कराएंगे तो आप इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जैसे देखिए नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 से कट जाएगा और ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो आंसर 1 ही तो आएगा ना। तो इसी चीज को कह रहा है कि अगर दो भिन्न संख्याएं हैं और उनका गुणनफल क्या है, एक है, तो दोनों भी संख्याएं क्या होंगी, एक दूसरे की व्युत्क्रम होंगी, ठीक। इसी को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, शून्य का कोई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। जब संख्या एक से बड़ी होती हैं तो उनके व्युत्क्रम एक से छोटे होते हैं तथा जब संख्या एक से छोटी होती है तो उनके व्युत्क्रम एक से बड़े होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे समझिएगा, अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे शून्य लिखूं और पूछा जाए शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 0/1 होता है। मैं बताई थी कि जिसका बट्टे कुछ नहीं उसका बट्टे एक हम मानते हैं। जैसे अगर 5 लिखा है तो 5 का बट्टे क्या होगा, एक होगा। अगर 6 कहीं लिखा है तो 6 का भी बट्टे एक समझा जाएगा। तो इसका मतलब नहीं कि अगर शून्य आपको कहीं लिख दिया जाए तो उसका बट्टे अगर एक है तो उसका बट्टे एक तो समझा जाएगा, लेकिन उसका व्युत्क्रम कभी नहीं करेंगे। जैसे कि अगर 0/1 तो 1/0 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, एक गलत है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, इस को आप पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा कि शून्य का कोई भी व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। ठीक, अब अगर आपसे यहाँ पे देखिएगा इसका थोड़ा मतलब समझिएगा क्या कह रहा है कि अगर कहीं लिखा है आपका 4/2 लिखा है, तो अगर आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं 2/4, ठीक। तो अगर एक जो भिन्न क्या है, अगर एक से बड़ा है तो जो आप गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो एक से सदैव छोटा होगा, ठीक। अगर आप इसको काटेंगे तो आप खुद देखिए, काटेंगे अगर आप 4 में, अब मैं बताई थी ना भाग देना, आप भाग दे के देख सकते हैं। 4 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आंसर इसका 2 आएगा। लेकिन अगर 2 में 4 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ठीक। मैं भाग देना सिखाई हूँ। तो अब खुद देखिए ये भिन्न क्या है, 2 1 से बड़ा है ना, तो इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखे हैं तो ये जो भिन्न है वो एक से छोटा है, ठीक। अगर वही ए भिन्न क्या होता, एक से छोटा होता तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता, एक से बड़ा होता। आप यही वाला एग्जांपल ले लें, अगर मैं 2/4 लिखूं तो अगर इसका 2/4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता तो 4/2 ही लिखेंगे, ठीक। 4/2 लिखेंगे ना, तो अब खुद देखिए यहाँ पे 2/4 क्या है, 0.5 है, यानी एक से छोटा है। तो इस 2/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, एक से बड़ा है। क्या आ रहा है, 4/2 का आंसर 2 ही ना आ रहा है, तो एक से बड़ा है, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है आपसे, तो इस चीज को थोड़ा बस ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपका मेन पॉइंट ये है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, एक भिन्न में दूसरी भिन्न से भाग देना हो तो पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, समझे। जैसे क्या इसको भी आप ध्यान समझिएगा, हम दो भिन्न का योगफल पढ़ चुके हैं, दो भिन्न का घटाना पढ़ चुके हैं, अगर बीच में माइनस का सिंबल हो। दो भिन्न का हम गुणा भी पढ़ चुके हैं कि अगर बीच में गुणे का सिंबल हो तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देंगे। लेकिन अगर दो भिन्न के बीच में भाग का सिंबल दे दिया जाए
तो आप क्या करेंगे बताइए? तो अगर 2 भिन्न के बीच में भाग का सिंबल दे दिया जाए, तो इसका नेक्स्ट स्टेप कभी भी आपको ऐसा देखने को मिले कि बीच में क्या है भाग का सिंबल है, तो आप नेक्स्ट स्टेप ये करिएगा, पहले वाले जो भी भिन्न है उसको हम क्या करते हैं उतार लेते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। पहले वाले भिन्न को उतार लेते हैं और उसके बाद भाग को हम क्या करते हैं गुणे में कन्वर्ट करते हैं और जो भी हमारा नेक्स्ट वाला भिन्न नंबर है ना, उसको हम क्या करते हैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, मीन्स उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे 1/4 है ना, तो हम उसका उल्टा क्या हो जाएगा 4/1, 4/1 और 4/1 क्या बट्टे में 1 लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम 4 भी लिखेंगे तो उसको 4/1 समझा जाएगा। तो इतना, यही आपका स्टेप है, ठीक? और अब इस 4 से आप देखेंगे ये 4 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आएगा, ठीक? यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे गलती लिखा है, यहाँ तक तो सही लिखा है 3/1, 3/1 को 1 लिख दिया है, गलत है। आपका यही आंसर है 3/1 मतलब 3। ओके, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे करके दिखाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे मैं देती हूँ 5/4, ठीक, और मैं बीच में भागे का सिंबल लगाती हूँ और आपसे नेक्स्ट मैं देती हूँ 3/8। इसको आपसे मैं बोलूँगी सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप पहले तो क्या करेंगे पहला भिन्न 5/4 है ना, तो 5/4 को क्या करेंगे उतार लेंगे, ठीक? यहाँ पे भागे का सिंबल देखेंगे, जैसे ही भागे का सिंबल देखेंगे उस भागे को गुणे में बदलेंगे और नेक्स्ट वाले भिन्न को क्या करेंगे जस्ट उल्टा कर देंगे। 3/8 है तो 8/3। यही आपका मेन है स्टेप और इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक? और उसके बाद आप करना जानते ही हैं, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या किसी कोई चीज़ किसी से कट रहा है, तो ऊपर जो 8 है ये भी 4 से कट जा रहा है ना, 4 के पहाड़ा में 8 आ रहा है और नीचे वाला भी 4 4 से कट जा रहा है। तो इस 4 से एक बार में 4 कट जाएगा और इस 4 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 4 दूना 8। अब कुछ नई चीज़ कट रहा है तो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और नीचे 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया 2 भिन्न का आया। अब आज मैं क्या समझाई हूँ आप लोगों को 2 भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, 2 भिन्नों को घटाते कैसे हैं और 2 भिन्नों का जोड़ और घटाना तो सेम है, बस क्या करेंगे घटाना का है तो घटा देंगे और जोड़ना है तो जोड़ देंगे और आप एलसीएम लेते हैं हम, ठीक। गुणा है तो भी मैं आप लोग को बता दी, भाग है तो आपको भी ये भी बता दी। चलिए एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ, आप उसे करके दिखाइएगा। जिसमें अगर आपसे पूछूं 3/4 प्लस 5/4 ये इजी है, इसका बताइएगा थोड़ा आंसर क्या होगा। तो मैं बताई हूँ जब भी दो भिन्न दिया हो और उसका योगफल या क्या पूछिए घटाना पूछे, तो अगर हर आपका क्या है सेम है तो नीचे हर को क्या करेंगे उतार लेंगे और अगर और क्या करेंगे नेक्स्ट अंश में क्या करेंगे बीच में प्लस का सिंबल है ना तो अंश वाले को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक। यही अगर बीच में क्या होता माइनस का सिंबल रहता तो क्या करते घटा देते, लेकिन कैसे घटा देते 3 में से 5 को घटाते हैं। ये नहीं 5 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आपका आंसर हो जाएगा 2/4। ये नहीं, आप क्या करेंगे करते हैं कि पहले वाले में से हम दूसरे वाले को घटाते हैं ना, तो 3 में से आप 5 को घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा है ना और माइनस बड़े वाले के साथ है ना, तो बड़े वाले का सिंबल हम लगाते हैं घटा, इतना घटाना तो आप जानते ही होंगे कि हमेशा हम जब भी घटाते हैं तो जो बड़े वाला नंबर्स होता है उसी का हम क्या करते हैं सिंबल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करिए माइनस लगा दिए, -2/4 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं 5/4 ना लिखकर 5/16 लिखती हूँ, ठीक। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे मैं बीच में माइनस का सिंबल लगाती हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, अब देखेंगे तो क्या हर सेम है, नहीं सेम है ना, तो आप ऐसा नंबर्स लेंगे जो जिसके जो आपका 4 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए। तो आप देखेंगे 16 ही है, 16 है ना, 16 आप 4 के पहाड़े में 16 आ जा रहा है, 16 के भी पहाड़े में 16 आ जा रहा है। तो अब ठीक है 16 हम ले लिए नंबर। अब क्या करेंगे इस 16 में 4 से पहले भाग देंगे तो क्या होगा 4 आएगा और 4 से क्या करेंगे 3 में गुणा कराएँगे इस वाले 3 में, तो 12, तो 12 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इस वाले दूसरे वाले भिन्न में देखेंगे तो दूसरे वाले भिन्न का जो 16 है हर उससे क्या करेंगे इस 16 में भाग देंगे तो 1 आएगा और इस 1 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक। अब जब घटाएँगे तो हमारा क्या होगा 7 होगा, ठीक। 7/16
बड़े वाले नंबर्स का सिंबल लगा है ना, बड़े वाले नंबर्स का सिंबल क्या है, प्लस है। मैं बताई थी जब कोई भी सिंबल ना हो तो उसको हम पॉजिटिव समझते हैं, तो पॉजिटिव और 7/16 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, एक और चीज आप लोग को बतानी थी, इस चीज को समझिएगा। अगर आप, मैं कह रही हूँ ना कि आपको ऐसा नंबर्स लेना है जो आपका इससे भी कट जाए और इस वाले चार चार से भी कट जाए, और आप वो नंबर्स नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ। आप क्या करेंगे, नीचे इस 4 को भी लिख लेंगे और 16 को भी लिख देंगे गुणे लगा के, 4 गुणे 16, ठीक? इन दोनों का आप क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक? 4 गुणे 16, ठीक? जब भी आपको नंबर्स ना पता चले कि कौन सा नंबर्स ले जो 4 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, अगर ऐसा कुछ आपको आ जा रहा है सिचुएशन, तो आप क्या करेंगे, 4 गुणे 16, आप 4 को भी ले लेंगे, 16 को भी ले लेंगे, गुणे मतलब 4 और 16 का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तो आपका क्या होगा, 64 होगा ना? तो हम डायरेक्ट 64 लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 लिख देंगे, ठीक? अब जब हम भाग देंगे इस 4 में 64 से 4 से 64 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 से हम क्या करेंगे, 3 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा हमारा 48। 16 के 16 बत्तीस 48 हुआ ना, माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा दिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले भिन्न का 16 देखेंगे, 16 से इस 64 में भाग देंगे, वही वही सेम आपका क्या है, वही स्टेप है जो हम पहले फॉलो करते थे। जो यहाँ पे फॉलो, यहाँ पे 16 नंबर वो अंदाजा लगा ले रहे थे, यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा पाए हैं तो 4 गुणे 16 कर दिए हैं। क्या करेंगे, यही काम करेंगे जब आप वो नंबर्स का अंदाजा ना लगा पाए, तो इन दोनों का हर का आपस में गुणा कर लेंगे 64, उसके बाद सेम वही आपका स्टेप रहेगा जो भी करते थे, भाग देते थे फिर गुणा करते थे। ऐसे फिर इसमें भी 16 से 64 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 4×5=20, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक? देखिएगा। अब 48 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, 28, और नीचे क्या है हमारा 64, ठीक? अब देखिए कोई सी नंबर से दोनों कट रहा है क्या, तो पहले आप 2 से स्टार्ट करिएगा, नहीं कोई बड़ा नंबर आपको मिल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तब 2 से स्टार्ट करिए। देखिए 2 से ऊपर वाला भी कट जा रहा है और नीचे वाला भी कट जा रहा है, दो तो आप काट दीजिए, 2 एकम में 2, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो 14 32 आया ना, फिर अब 2 से अब काटेंगे, फिर 2 से कटेगा, रुकिए मैं कलर चेंज कर लूँ, मिक्स हो जा रहा है सारा। तो 2 के पहाड़ा में 14 आ रहा है ना 7 बार में, ठीक? और 2 के पहाड़े में 32 भी आएगा, 2 एकम में 2, जब भाग देंगे ना आप तो कट जाएगा, 2 एकम में 2, 2 छक्के 12, कट गया ना? तो देखिए 7/16 आपका आंसर क्या आ गया, 7/16। देखिए आप कोई भी आप ट्रिक यूज करिए, कोई भी आप लगाइए कॉन्सेप्ट, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे भी 7/16 आया, यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया ना 7/16, तो वही चीज है, आंसर आपका सेम आएगा, आपको तरीका सही से यूज करना है, ओके? तो समझ में आपको यहाँ तक, इरेज करूँ मैं? ठीक? भाग देना आप सीख ही गए। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। किसी भिन्न को शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बाँटना। ठीक? ये समझिएगा कि अगर कोई भिन्न है, ठीक? जैसे 5/2 है, ठीक? अगर हम शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे अगर हम भाग देते हैं इसको ऐसे, मतलब एक पूर्ण नंबर लेना है, वो आपका भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक? जैसे मैं 5 ले लेती हूँ, ठीक? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको ने स्टेप क्या बताई थी, जो भी पहला भिन्न है उसको हम लिख लेते हैं, 5/2 है तो 5/2 लिख लिए हम, ठीक? भाग को गुणे में बदलेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले भिन्न को उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे 5/1 है ना, एक नीचे हम मान लेंगे, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा 1/5। इसका मतलब क्या होता है, मतलब अब बस आपको समझना है, तरीका तो वही होगा। मतलब क्या है कि पहले वाले भिन्न को उस 5 बराबर हिस्सों में बाँटना है। भिन्न को देखिए यहाँ पे लिखा है, भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बाँटना है, ठीक? मतलब यहाँ पे लिखी हूँ ना मैं, 5/2 को किससे भाग देना है? 5 से, मतलब इस 5/2 को 5 बराबर हिस्सों में बाँटना है, ठीक? नेक्स्ट समझिएगा, किसी भिन्न में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ यह है कि भिन्न में उस शून्येतर पूर्ण संख्या के व्युत्क्रम, वही चीज़ जो मैं अभी आपको देखिए यहाँ पे बताई हूँ ना, वही चीज़ लिखा है, उसके व्युत्क्रम का गुणा करना, ठीक? अब नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भिन्न से भाग देते समय जिस भिन्न से भाग देना हो उस भिन्न के व्युत्क्रम से पहले भिन्न से गुणा कर देते हैं, वही चीज़ है, बार-बार वही चीज़ रिपीट किया हुआ है। आपको मैं बता दी ना, मैं जितना बताई हूँ बस आप उस चीज़ को याद रखिए, उस चीज़ को समझते रहिए, और नेक्स्ट हम
क्या एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊँगी। आप क्या करिएगा, इस भाग गूढ़ा को आप कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। नहीं तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देती हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और कल की वीडियो में मैं आप लोग को इसका एक्सरसाइज कराऊँगी। वैसे तो इसका एक्सरसाइज दिया ही है, आप चाहें तो मैं बोली भी थी पिछले वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका क्या करिएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको कराऊँगी। देखिए वही चीज़ है, आपको मैं सारा बता दी हूँ, ठीक? गुणा कैसे करते हैं, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ये चीज़ बताया जा चुका है आपको। भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, ये भी बता चुकी हूँ, आज ही मैं बताई हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्लीज़ इसको कमेंट खुद से करने का ट्राई करिएगा, तभी आपको आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। बताने को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन बताऊँगी ही, लेकिन आप प्लीज़ खुद से इसको ट्राई करिएगा। देखिए अब घटाना भी है, भिन्नों का घटाना, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में तो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये डिवाइड वाला देखिए, मैं ये डिवाइड वाला भी आज ही आप लोगों को बताई हूँ, तो इस चीज़ को लिख लीजिए। और चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आज के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्य